गाइस वेलकम टू माय चैनल। तो गाइस ये वाली वीडियो पार्ट 2 होने वाली है व्हाट इफ गोकू इज ए नारुतो वर्ल्ड। तो इसका एक पार्ट ऑलरेडी आ चुका है जिसमें हमने गोकू को नारुतो वर्ल्ड में सेट किया था एंड ये वाला पार्ट चूनिन एग्जाम के ऊपर होने वाला है। तो बिना टाइम वेस्ट करे स्टार्ट करते हैं ये वीडियो। तो अब पुराना सारा स्टफ मैं बता देता हूँ। तो गोकू और नारुतो दोनों एकेडमी में फेल हो जाते हैं। इसके बाद दोनों मिलकर डीमन किंग पिक्कोलो को हराते हैं एंड इसके बाद मास्टर रोशी जो कि थर्ड होकागे को जानते हैं वो गोकू को ट्रेनिंग करने के लिए अपने साथ ले जाते हैं। तो अब शुरू करते हैं ये वाला पार्ट। नारुतो को अपनी टीम मिल चुकी है, सास्के, साकुरा और उनके टीचर है काकाशी। तो टीम 7 छोटे मोटे मिशन करती है और थोड़ी बहुत ट्रेनिंग भी करती रहती है। कुछ टाइम के बाद वो लोग एक ओल्ड ब्रिज बिल्डर की हेल्प करने जाते हैं जहाँ पर उनकी फाइट होती है जाबुजा से। एंड पूरी स्टोरी तुम लोगों को पता ही होगी तो मुझे नहीं लगता कि उसे एक्सप्लेन करना चाहिए। तो दूसरी तरफ मास्टर रोशी गोकू को ट्रेनिंग दे रहे हैं। तो हम लोगों ने लास्ट वीडियो में देखा था कि गोकू ने कामेहामेहा ऑलरेडी सीख लिया है। तो गोकू अपना कामेहामेहा परफेक्ट करने में लगा है एंड मास्टर रोशी उसे एट गेट फॉर्मेशन भी सिखाते हैं। तो मास्टर रोशी को पता है कि गोकू के पास चक्रा नहीं है, पर मास्टर रोशी जानते हैं कि गोकू फिर भी स्ट्रांग है एंड उन्होंने गोकू की इस पावर को की का नाम दिया है। एंड वो बताते हैं कि डीमन किंग पिक्कोलो के पास भी ऐसी ही की थी। वो गोकू को की और चक्रा को सेंस करना भी सिखाते हैं। कुछ महीनों के बाद चूनिन एग्जाम अनाउंस होते हैं एंड उसमें सारे न्यू गेनिन पार्टिसिपेट करेंगे, यानी कि नारुतो की टीम भी। तो नारुतो, सास्के, साकुरा इस बारे में बात ही कर रहे थे तभी वहाँ पर गोकू एंट्री लेता है एंड वो इतना फास्ट था कि उसे सास्के भी नहीं देख पाता है। तो इसके बाद गोकू नारुतो से बात करता है एंड नारुतो गोकू को मिलवाता है सास्के और साकुरा से। तभी गोकू एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग चक्रा को सेंस करता है जो कि आ रहा था गारा से। एंड इस टाइम पर गारा गोकू और सास्के दोनों से उनके नाम पूछता है और वहां से चला जाता है। तो नारुतो को इस टाइम पर गोकू से थोड़ी बहुत जलन होने लगती है क्योंकि गोकू नारुतो से आगे निकल चुका है एंड अब नारुतो को गोकू और सास्के दोनों के बराबर पहुंचना होगा। तो गोकू नारुतो को बताता है कि वो यहाँ पर चूनिन एग्जाम में पार्टिसिपेट करने के लिए आया है। तो नारुतो गोकू से कहता है कि तुम्हारे पास तो टीम भी नहीं है, तुम पार्टिसिपेट कैसे करोगे। तो गोकू कहता है कि मास्टर रोशी थर्ड होकागे से इसी बारे में बात कर रहे हैं। तभी हम लोग गोकू के पीछे से दो और न्यू गेनिन को आते हुए देखते हैं एंड वो बताते हैं कि वो दोनों गोकू के न्यू टीम मेंबर हैं। तो वो कौन से कैरेक्टर होंगे? चीची एंड क्रिलन। तो वो दोनों अभी अभी एकेडमी से पास आउट हुए हैं एंड एक वीक के अंदर ही उन्हें चूनिन एग्जाम देना है। तो वो दोनों एकेडमी से जल्दी पास आउट हुए हैं, इसका मतलब वो दोनों जीनियस होंगे क्योंकि उन्होंने क्लोन जुत्सु बहुत ही आसानी से कर लिया था। तो वो दोनों गोकू से कहते हैं कि मास्टर रोशी ने कहा है कि गोकू उन्हें एक वीक के लिए ट्रेन करेगा। तो नेक्स्ट डे से गोकू उन्हें ट्रेन करने लगता है क्योंकि गोकू को टाइजुत्सु ही आता है तो वो टाइजुत्सु ही उन्हें सिखाता है एंड टाइम मिलने पर वो नारुतो को भी थोड़ा बहुत टाइजुत्सु सिखाता है। तो एक वीक हो चुके हैं एंड ये है चूनिन एग्जाम का पहला दिन, रिटन टेस्ट। तो रिटन टेस्ट में गोकू और नारुतो को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था एंड गोकू और नारुतो को चीटिंग करना भी नहीं आता। तब नारुतो अपना कॉन्फिडेंस दिखाता है एंड गोकू नारुतो का कॉन्फिडेंस देखकर और भी खुश हो जाता है एंड दोनों लोग एग्जाम पूरा देते हैं। अब वो बात अलग है कि उन्हें एक भी आंसर नहीं आता था, फिर भी वो दोनों पास हो जाते हैं। तो अब हम लोग आ चुके हैं चूनिन एग्जाम के नेक्स्ट डे पे, फॉरेस्ट ऑफ डेथ। तो अंदर टोटल 19 टीम जाती हैं। तो हम लोग नारुतो और गोकू की टीम को सेम स्क्रोल देंगे ताकि वो लोग आपस में फाइट ना करें। तो नारुतो की टीम यानी कि टीम 7, तो गोकू की टीम और टीम 7 अलग हो जाते हैं क्योंकि उन्हें सेम ही स्क्रोल ढूंढना था। तो टीम 7 को दोनों स्क्रोल मिल जाते हैं पर उन पर ओरोचिमारू अटैक कर देता है एंड वहां पर वो सब वैसे ही होता है जैसे एनिमे में हुआ था। एंड दूसरी तरफ गोकू एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग की को सेंस करता है। तो गोकू उस तरफ नहीं जाता है क्योंकि उसके साथ क्रिलन और चीची हैं एंड वो दोनों इतने स्ट्रॉन्ग नहीं है। एंड इसके बाद गोकू की टीम एक एक्स्ट्रा टीम से फाइट करती है एंड उन्हें भी अपना स्क्रोल मिल जाता है। तो वैसे मैं तुम लोगों को बता दूं गोकू ने सामने वाली टीम के किसी भी मेंबर को मारा नहीं है। तो नेक्स्ट डे साउंड टीम 7 पर अटैक कर देती है। तो क्योंकि नारुतो और सास्के दोनों बेहोश थे इसलिए साकुरा को अकेले लड़ना पड़ता है। पर कुछ टाइम के बाद रॉकली उसकी हेल्प करने के लिए आता है। रॉकली के हारने के बाद टीम 10 भी साकुरा की हेल्प करने के लिए आती है। तो जब वो टीम भी साउंड निंजा से हारने लगती है तब सास्के उठता है कर्स मार्क के साथ एंड उस टाइम पर गोकू और नेजी दोनों वहां पर पहुंच चुके थे। तब गोकू देखता है सास्के की कर्स मार्क वाली पावर। इसके बाद साकुरा सास्के को रोक लेती है एंड वो साउंड निंजा अपना स्क्रोल फेंक कर वहां से चले जाते हैं। एंड उस टाइम पर नेजी अपनी ब्याकुगान से सास्के को देख ही रहा था एंड वो गोकू को भी देखता है। वो देखता है कि गोकू के पास चक्रा पॉइंट नहीं है। तो इसके बाद गोकू नारुतो को भी जगाता है एंड सास्के के कहने पर वो लोग सास्के के बारे में नारुतो को नहीं बताते एंड दूसरी तरफ ली को भी होश आ जाता है। तो ओरोचिमारू ने नारुतो की टीम के दोनों स्क्रोल जला दिए हैं एंड साउंड निंजा एक स्क्रोल अपना दे गए हैं। तो नारुतो की टीम के पास एक स्क्रोल है एंड अब गोकू की टीम नारुतो की टीम के साथ ही रहेगी। तो अब काबुतो और गोकू की टीम की हेल्प की वजह से टीम 7 को भी अपने दोनों स्क्रोल मिल जाते हैं। तो काबुतो उनकी हेल्प इसलिए कर रहा था ताकि वो गोकू, नारुतो और सास्के को एनालाइज कर पाए। तो 5 दिन के अंदर सेकंड एग्जाम भी ओवर हो जाता है। 19 टीम गई थी और बाहर आई हैं केवल 9। तो क्योंकि बहुत ज्यादा लोग पास आउट हो चुके हैं इसलिए एक छोटा सा टेस्ट रखा जाता है ताकि उनमें से आधे लोग आगे जाएं। तो अब काबुतो इससे बाहर निकल जाता है एंड अब केवल 26 कैरेक्टर हैं जो आपस में फाइट करेंगे। तो अभी मैं तुम लोगों को बता दूं यहाँ पर 2 साउंड की टीमें हैं, एक जो कि मेन नारुतो में थी एंड एक जिसे मैंने क्रिएट किया है एंड उसमें 2 एक्स्ट्रा कैरेक्टर हैं एंड एक कैरेक्टर है मजूनियर जिससे कि गोकू बहुत ही स्ट्रॉन्ग की को सेंस कर रहा है। तो सारी फाइट सिमिलर रहती हैं, उनमें मैं कुछ भी चेंज नहीं करने वाला। तो अब आते हैं क्रिलन की फाइट में। क्रिलन एक एक्स्ट्रा साउंड निंजा से फाइट करता है। क्रिलन के लिए ये बहुत हार्ड रहता है
पर फिर भी क्रिलिन उससे जीत जाता है क्योंकि क्रिलिन के पास अपना खुद का जुत्सु है एंड उसे वो कहता है सोलर फ्लेयर, बेसिकली अपने टकले को चमकाता है। एंड इसके बाद चीची की फाइट भी एक एक्स्ट्रा साउंड निंजा से होती है एंड वो अपने क्लोन जुत्सु और टाई जुत्सु को यूज कर जीत जाती है। तो अभी ली और गारा की फाइट में हम लोग एंट्री लेते हैं क्योंकि हमें गोकू का रिएक्शन बताना है। तो जब ली 8th गेट फॉर्मेशन को यूज करता है और 5th गेट ओपन करता है तब गोकू बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाता है क्योंकि गोकू इस टाइम पर केवल 3rd गेट तक ही ओपन कर सकता है। एंड नारुतो की फाइट को देखकर गोकू बहुत ही ज्यादा खुश होता है नारुतो की जीत को लेकर। इसके बाद गोकू इस साउंड निंजा से फाइट करता है जिसे वो रॉक ली का हिडन लोटस यूज करके हराता है। तो इसके बाद चोजी की फाइट होती है मजूनियर से। तो जैसा कि तुम लोग जानते हो कि चोजी के साथ जो वहां पर हुआ था वही यहाँ पर होगा। तो मजूनियर चोजी को हरा देता है। अब फाइनल एग्जाम 1 महीने के बाद होगा जिसमें सबसे पहली फाइट होगी नेजी और नारुतो की एंड उसके बाद सास्के और गारा की एंड इसके बाद शिनो और कांकुरो की, उसके बाद टोमारी और शिकमारू की, फिर चीची और गोकू की एंड लास्ट फाइट होगी मजूनियर वर्सेस क्रिलिन। तो अभी सबके पास 1 महीने है ट्रेनिंग और रेस्ट करने के लिए। तो इस 1 महीने में नारुतो लेजेंडरी सानिन जुराया के साथ ट्रेनिंग करता है और गोकू चीची और क्रिलिन को ट्रेनिंग देता है क्योंकि मास्टर रोशी गोकू को जितना सिखा सकते थे उतना उन्होंने सिखा दिया है। तो अभी उस सीन पे चलते हैं जब गारा रॉक ली को मारने जाता है। 1 महीने हो चुके हैं और अगले दिन फाइनल एग्जाम है। तो हॉस्पिटल में नारुतो को होश आता है जहाँ पर उसका इंतजार शिकमारू और गोकू कर रहे होते हैं। वो दोनों शोगी खेल रहे होते हैं और शिकमारू गोकू को बार बार हरा रहा था। तो नारुतो को होश आता है और उसे पता चलता है कि कल एग्जाम है। तो वो काफी ज्यादा परेशान हो जाता है क्योंकि उसने कोई भी ऐसा जुत्सु नहीं सीखा जिससे वो फाइट जीत पाए। तभी गोकू सेंस करता है गारा का चक्रा एंड वो हॉस्पिटल में था। तो गोकू शिकमारू और नारुतो रॉकली के रूम में जाते हैं जहाँ पर गारा रॉकली को मारने जा रहा था। वो लोग उसे रोक देते हैं। तो इसके बाद सब कुछ वैसे ही होता है जैसा नारुतो एनिमे में हुआ था, बस फर्क इतना था कि गोकू गारा से इतना ज्यादा डर नहीं रहा था जितना नारुतो और शिकमारू डर रहे थे। एंड नेक्स्ट डे चूनिन एग्जाम स्टार्ट होता है। तो नारुतो हिनाटा से बात करता है एंड इसके बाद चूनिन एग्जाम में काफी एपिक एंट्री लेता है। तो सबसे पहली फाइट होती है नारुतो और नेजी की जिसमें नारुतो जीतता है एंड इसके बाद सास्के और गारा की फाइट होनी थी पर सास्के था नहीं, इसलिए मैच को आगे बढ़ा दिया जाता है। इसके बाद कांकुरो और शिनो की फाइट होनी थी पर कांकुरो फॉरफिट कर लेता है एंड इसके बाद शिकमारू और टोमारी की फाइट होती है जिसमें शिकमारू जीत जाता है पर वो टोमारी को जीतने देता है। तो नेक्स्ट फाइट होती है चीची और गोकू की जो कि एक टाइजुत्सु फाइट होती है और उसमें गोकू अपनी पूरी पावर यूज नहीं करता एंड उसमें चीची हार जाती है क्योंकि चीची का चक्रा खत्म हो चुका था। दूसरी तरफ गोकू के पास बहुत ज्यादा पावर है। तो नेक्स्ट फाइट होती है क्रिलिन वर्सेस मजूनियर की जिसमें मजूनियर जरा सा भी टाइम वेस्ट नहीं करता। वो क्रिलिन पर अटैक करता है और क्रिलिन को बहुत बुरी तरीके से मारता है एंड क्रिलिन बेहोश हो जाता है। इस वजह से क्रिलिन हार जाता है। तो गोकू और नारुतो ये सब देखकर मजूनियर के ऊपर बहुत ज्यादा गुस्सा होते हैं। तभी वहाँ पर सास्के और काकाशी सेंसेई एंट्री लेते हैं। तो अब यहाँ पर लास्ट मैच होगा गारा और सास्के का। तो फाइट में जब सास्के चिडोरी को यूज करता है तब नारुतो और गोकू दोनों बहुत ज्यादा चौंक जाते हैं जिसमें नारुतो को तो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो रही थी क्योंकि उसके पास कोई नया जुत्सु नहीं है। तो अब यहाँ पर ओरोचिमारू वाला सीन होता है। तो ओरोचिमारू 3rd होकागे को पकड़ लेता है। तो ओरोचिमारू 3rd होकागे को एक बैरियर में बंद कर देता है ताकि बाहर से कोई हेल्प ना कर पाए और इसके बाद वो 1st एंड 2nd होकागे को समन करता है जो कि 3rd होकागे से फाइट करते हैं। दूसरी तरफ टोमारी और कांकुरो गारा को लेकर वहां से चले जाते हैं जिनका पीछा सास्के करता है। तो गोकू भी सास्के के पीछे जाने लगता है पर उसे मजूनियर रोक लेता है। तो दूसरी तरफ साकुरा, नारुतो और शिकमारू सास्के के पीछे जाते हैं। तो बाकी की फाइट होती रहेंगी, हम लोग फोकस करते हैं गोकू पर। तो गोकू चीची को नारुतो के साथ जाने को कहता है एंड इसके बाद हमें पता चलता है मजूनियर कौन है। तो मजूनियर है पिक्कोलो जूनियर जो कि अपने फादर डीमन किंग पिक्कोलो का बदला लेने आया है गोकू से, जिसे हम लोग पिक्कोलो बुलाएंगे। तो अब पिक्कोलो और गोकू की फाइट शुरू होती है जिसमें पिक्कोलो जीत रहा था। इसके बाद गोकू अपना 3rd गेट खोलता है पर फिर भी पिक्कोलो ज्यादा स्ट्रॉन्ग था। पिक्कोलो गोकू के ऊपर एक अटैक करता है जिससे गोकू को बहुत ज्यादा डैमेज होता है। तो अब गोकू के पास कोई और चारा नहीं बचा है तो वो अपना 5th गेट खोलता है। तो इस 1 महीने में गोकू ने अपना 5th गेट ओपन करना सीख लिया है। गोकू अपने 5th गेट की हेल्प से पिक्कोलो को हरा देता है। तो जब माइट गई और रॉकली 5th गेट यूज करते हैं तब उनका ग्रीन ऑरा बनता है पर जब गोकू यूज करता है तब उसका रेड ऑरा बनता है। ये शायद इस वजह से है क्योंकि गोकू के पास चक्रा नहीं है। तो सिंपली मैंने गोकू के लिए कायोकिन और 8 गेट फॉर्मेशन को एक ही कर दिया है। तो इसे तुम कायोकिन ही समझो। वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। तो गोकू पिक्कोलो को हरा देता है पर उसे मारता नहीं है। वो पिक्कोलो को एक और चांस देना चाहता है एंड इसके बाद गोकू नारुतो को ढूंढने निकल जाता है। तो वहाँ पर पहुंचने के बाद गोकू देखता है कि नारुतो ने भी गारा को हरा दिया है और इसके बाद गोकू नारुतो की स्पीच को सुनता है और वो खुश होता है क्योंकि उसका फ्रेंड बहुत ही अच्छा है। गोकू को थोड़ी बहुत कंफ्यूजन रहती है क्योंकि गोकू को 9 टेल के बारे में कुछ भी पता नहीं है। इसके बाद गोकू और सास्के दोनों नारुतो को उठाकर हॉस्पिटल ले जाते हैं। दूसरी तरफ 3rd होकागे ने भी 1st और 2nd होकागे को सील कर दिया था और ओरोचिमारू के हैंड्स को भी, और ये सब करते हुए उनकी डेथ हो जाती है। नेक्स्ट डे 3rd होकागे का फ्यूनरल होता है एंड इसके बाद एंट्री होती है इटाची उचिहा की। तो वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। मैं मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।